नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। 1965 में 21 दिन का युद्ध हुआ, आप सबको मालूम है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। हम वो युद्ध जीत गए, लेकिन वो जीत और बड़ी हो सकती थी। क्यों नहीं हुई? अपनों के कारण। बहुत संक्षेप में जानिए कि उसके कारण क्या थे। 1961 में ही भारतीय सेना ने भारत सरकार को ये बता दिया था कि अगर चीन लद्दाख और नेफा, जो आज अरुणाचल प्रदेश है, और पाकिस्तान पंजाब में हमला करता है तो हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे इन इलाकों की, क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं है, हथियार नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन सरकार ने कुछ सुना नहीं और 62 में क्या हुआ ये सबको मालूम है। लेकिन 65 आते आते प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, गृह मंत्री वाई चौहान और थल सेना अध्यक्ष JN चौधरी, इन तीनों के सम्मिलित प्रयास से भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। हथियार खरीदे जा चुके थे जो ज़रूरत थी, ट्रेनिंग हो चुकी थी और पाकिस्तान के हमले के लिए पहले से तैयार थी। पाकिस्तान ने जब जम्मू के छम जौरिया सेक्टर में हमला किया तो पहले से भारतीय सेना तैयार थी। पाकिस्तान की योजना थी कि जम्मू कश्मीर को से दिल्ली को जो जोड़ती है सड़क, उसको काट दिया जाए तो जम्मू कश्मीर से दिल्ली का नाता टूट जाए, उसका कनेक्शन, उसका कम्युनिकेशन बंद हो जाए। और उसने जो है बहुत जोरदार हमला किया। लेकिन खेमकरण सेक्टर में हम ऊंचाई पर थे। पाकिस्तानी टैंक जब गरजते हुए आ रहे थे तो पहले वहाँ पर पानी गिरा दिया गया। पाकिस्तानी टैंक जो है इधर उधर नाचने लगे। उसके बाद ऊपर से हमला किया गया और पाकिस्तानी भाग खड़े हुए। भारत और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि भारत सियालकोट पर कब्जा कर ले। भारतीय सेना ने सियालकोट से कम्युनिकेशन लिंक पाकिस्तान का जो था पूरा काट दिया था। पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा हिस्सा वहां से सियालकोट छोड़कर भाग चुका था। संसद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और रक्षा मंत्री वाई चौहान ने कहा कि हम सियालकोट और लाहौर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहते थे कि हम सियालकोट पर कब्जा कर लें और लाहौर को चारों तरफ से घेर लें। लेकिन समस्या कहाँ हुई? कैबिनेट की इमरजेंसी कमेटी की जब बैठक हुई तो उसमें विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो दूसरे देशों में, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, हमारे बारे में खराब राय बनेगी, इसका गलत मैसेज जाएगा। अब वो किसी तरह से मानने को तैयार ही नहीं थे। तो उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी थे धर्मवीर। उन्होंने शास्त्री जी के कान में जाकर कहा कि आप इस बैठक को स्थगित कर दीजिए और अधिकारियों को स्वर्ण सिंह से अलग से बात करने का समय दीजिए। शास्त्री जी ने बैठक स्थगित कर दी और उसके बाद जो है अधिकारी गए स्वर्ण सिंह के पास। उन्होंने कहा कि अगर हमने हमला नहीं किया तो नतीजा ये होगा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा, हमारे वहाँ जो सैनिक हैं उनको सरेंडर करना पड़ेगा और हमारी सरकार गिर जाएगी। अगले दिन सुबह 10:30 बजे जब फिर से बैठक हुई इस इमरजेंसी कमेटी की तो स्वर्ण सिंह चुपचाप थे, कुछ नहीं बोले। ये प्रस्ताव पास हो गया कि भारत जवाबी हमला करेगा और पूरी ताकत से हमला करेगा। लेकिन उसके बाद भी हम सियालकोट नहीं ले पाए। अब आप समझिए, जनरल चौधरी नहीं चाहते थे। उनसे बार बार कहा जा रहा था प्रधानमंत्री की ओर से, रक्षा मंत्री की ओर से, तो उनका कहना था कि समय आने पर ले लेंगे और वो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। उस समय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे ये कहा जा रहा था कि अगर जनरल थिमैया आज होते सेनाध्यक्ष तो अब तक जो है सियालकोट ले चुके होते और लाहौर को घेर चुके होते। फिर उस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब होती, हम बार्गेनिंग की बहुत अच्छी पोजीशन में होते। सियालकोट लेने का मतलब था पाकिस्तान की इस बहुत बड़ी बेइज्जती होती, न केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। जनरल चौधरी से पूछा, दुर्गा दास ने, जो सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, उसमें उन्होंने लिखा है कि जनरल चौधरी से मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा मैं इन पॉलिटिशियंस को जानता हूँ, जैसे ही ये युद्ध बढ़ेगा UN इंटरवीन करेगा, UN सेक्रेटरी जनरल आएंगे और जो जीता हुआ भूभाग है वो वापस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपने जवानों को क्यों मुश्किल में डालूं? और उन्होंने सियालकोट पर कब्जा नहीं होने दिया। वो एक घटना ऐसी हो सकती थी जो इतिहास को बदल सकती थी। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया रीसेट हो सकता था। लेकिन जनरल चौधरी की अति सतर्कता और ये ऑब्सेशन पॉलिटिशियंस से
तो उसका नतीजा ये हुआ कि भारत सियालकोट को लेने की पूरी तरह से स्थिति में था और लाहौर को घेरने की भी, लेकिन वो कोशिश कभी पूरी नहीं हो पाई। और उसके बाद फिर जो है युद्ध विराम हुआ, ताशकंद में समझौता हुआ। ताशकंद में समझौते में क्या हुआ उसकी कहानी किसी दिन और बताएंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।